गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। सभी पुण्य आत्मा शांत होकर एकाग्रचित्त से सुनिएगा। एक विशेष बात, मेरी ये बातें, ये जनक की लीला, अष्टावक्र की लीला, ये जो अष्टावक्र गीता की जो मैं चर्चा कर रहा था कि जनक का सपना, अभी आप और हम लोगों को समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम दिन के सपने में सुन रहे हैं, क्योंकि हम दिन के सपने को सच्चा माने हुए हैं। हम सब के मन में ये परिवार सच्चा है, ये शरीर सच्चा है, ये रिश्तेदार सच्चे हैं, ये पूरा बैठा हुआ है। अब आप बताइएगा कितने ही संत महात्मा सुनाए, क्यों? राजा जनक का सपना देखते हुए टूटा था, उसके मन में ये प्रश्न खड़ा हुआ था कि जो मैं देख रहा था वो सच्चा था या जो मैं देख रहा हूं वो सच्चा है। अभी हमारा प्रश्न नहीं है। जिस दिन कभी भी आपका और हमारा ये प्रश्न बनेगा, उस दिन आपको ये अष्टावक्र गीता काम आएगी। अभी तो भ्रम है हमारे मन में। हाँ ठीक है, आपने सुना दिया, अच्छी लीला है, हम समझ गए। रात का सपना हम भी कहते हैं गंदा है, आपने भी कहा, जनक जी ने भी कहा, लेकिन आप लोगों ने, हमने समझा नहीं कि जनक सपना देखते हुए जागे थे। जिस दिन आप, हम में से कोई भी व्यक्ति ये संसार के सपने से जाग गया, ये संसार के सपने से, ये भी सपना है, दिन का सपना है, इससे जागना, ये भ्रम पैदा मिटाने के लिए कि ये सही है कि वो सही है। लेकिन कोई 99% लोग तो ये कह के टाल देते हैं, धूल सी झाड़ देते हैं, सभी ऐसे ही करते हैं, हम क्या न्यारे कर रहे हैं, सभी गधे हैं तो हम भी गधे ही हैं। 99% लोग अपने मन पर धूल झाड़ने के लिए ये शब्द बोल देते हैं, नहीं समझ पाते। अब ध्यान से सुनिएगा। एक संत ऋषिकेश में अपनी 100 वर्ष की आयु के बाद शरीर त्याग रहे थे। एक संत ऋषिकेश में 100 वर्ष की आयु जीने के बाद अपना शरीर छोड़ रहे थे। उनके शिष्यों ने उनसे अपना एकांत अनुभव सुनाने की प्रार्थना की कि गुरुदेव, अब तो आप शरीर त्याग कर जा रहे हो, बहुत गहरी बात है, गहराई से समझोगे तो समझ आएगी। ये अष्टावक्र गीता भी ऐसे समझ नहीं आएगी। दिन के सपने में जो अपने को शरीर मान रहा है, उसे तो बिल्कुल आ ही नहीं सकती समझ। नोट कर लेना, जिसने अपने को देह माना है वो अष्टावक्र गीता कभी नहीं समझ सकता। ये तभी समझेगा जिसे आत्मज्ञान होगा, जिसे आत्मानुभूति होगी, जो रात के सपने को और दिन के सपने को दोनों को देखने वाला दृष्टा बनेगा। तो उस महात्मा से पूछा उनके शिष्यों ने
कि आप अपना एकांत का अनुभव सुनाइए। वे बोले यहाँ से लाहौर तक की भूमि, ध्यान से सुनिएगा, वो संत क्या कह रहे हैं, बोले यहाँ ऋषिकेश से लाहौर तक की भूमि स्वर्ण से ढक दो तो भी मेरे मन में उसके लिए किंचित भी लोभ ना होगा। क्या मतलब, यहां से लेके वहां तक सोना लाद दो मेरे लिए तो भी मेरे मन में लोभ ना होगा, परंतु जब तक ये शरीर शमशान में नहीं चला जाता तब तक मन में काम नहीं आएगा, इसका आश्वासन मैं नहीं दे सकता। जब तक ये शरीर है, ये माया का प्रभाव कब हमें आके घेर लेगा हम नहीं समझ पाते। इसीलिए कहते हैं सत्संग क्यों जरूरी है। ना जाने कब माया के माया महाठगनी हम जानी। ब्रह्मा को ठग गई, इंद्र को ठग गई, भगवान शंकर को ठग गई, बड़े बड़े भगवानों को ठग चुकी है माया। क्यों? ये माया भगवान की पर्सनल पावर है। ये केवल भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ी होती है। वस्तुतः काम बड़ा प्रबल है। भाई बहन माता पिता आदि के अनेक रूपों में वो आती रहती है माया, उसे पहचानना बड़ा कठिन है। उससे बचने में बहुत बड़ी भलाई है। अब देखिएगा, हम माँ के रूप में आई हुई आत्मा को और परमात्मा को नहीं देख पाते हैं। हम माँ की ममता में मर जाते हैं। हम पत्नी के रूप में, पति के रूप में आए हुए उस परमात्मा को और उस आत्मा को नहीं समझ पाते हैं। हम पति और पत्नी के प्रेम में पागल हो जाते हैं। हम शरीर के बाहरी प्रेम में, हम स्वप्न के संसार में फंस जाते हैं। आत्मज्ञान नहीं है ना, अभी हमें आत्मानुभूति नहीं है। कितना भी समझाओ, अब गूंगे को कितना ही कहो तू गुड़ का स्वाद बता, वो बता नहीं सकता। जब तक आत्मज्ञान की, ये कब होगा? जब जिज्ञासा होगी, जब डूबने की इच्छा होगी, पाने की जिज्ञासा होगी। अभी तो हम क्या कहते हैं, चलो ठीक है पा लेंगे। आपने एक बात और बता दी कि अंतमति सुगति, आखिरी समय में समझ लेंगे। अभी तो संसार का मजा क्यों छोड़े हम, अभी तो स्वाद आ रहा है। अभी मल मुख लगा हुआ है, मक्खी वही है, शहद का स्वाद भी लेना चाहती है और मल का स्वाद भी लेना चाहती है। तो ध्यान से सुनिएगा, जो जितना अधिक निर्वासन होगा उसे भगवत भजन, भगवान नाम का उतना ही अधिक रस आएगा। यानी जितना निर्वासन होगा, जितना कम फंसा हुआ होगा, उसे आनंद आएगा। संसार के पदार्थों में, एक एक शब्द ध्यान देना, पदार्थ, संसार के पदार्थों में मन अटका रहे। अब देखिए मन एक है, अब संसार के समान में, संसार के रिश्तों में, संसार के पदार्थों में अटका हुआ है। तो यही मन जप कीर्तन आदि से संसार ही मिलेगा। आप कितनी पूजा कर लीजिए, कितना ही पाठ कर लीजिए, मन तो अटका हुआ है संसार में, मन तो अटका हुआ है इंद्रियों में, मन तो अटका हुआ है संसार के पदार्थों में। तो ये तुम्हारे जप करने का, पूजा करने का, कीर्तन करने का लाभ तुमको भगवान नहीं मिलेगा, संसार ही मिलेगा। बहुत से लोग वो ज्यादा अच्छे हैं, बल्कि जो जाकर के मंदिरों में संसार मांगते हैं, क्योंकि वो संसार के गुलाम थे, संसार का स्वाद उनको लगा हुआ है। मुश्किल किन लोगों की आती है? जो पाना चाहते हैं दिव्य प्रेम रस, भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, लेकिन संसार का सुख छोड़ना नहीं चाहते। उसमें भी मन ब्रह्मृत रखते हैं, उधर भी रखते हैं। जहां देखी तवा परात, वहां बिताई सारी रात। याद रखना, सारी पूजा, सारा भजन, सारे कीर्तन का लाभ संसार ही मिलने वाला है। भजन का नियम यह है कि निर्वासन होकर करने से भगवान मिलते हैं।
अब निर्वासन माने क्या? कोई चाह मन में ना लेकर के आसन पर बैठे, अब बिना चाह के, यानी भगवत प्राप्ति की चाह भी नहीं, संसार की चाह नहीं, तो वो तो ऑटोमेटिक है। मन इधर से हटेगा तो दो ही जगह हैं, या तो माया का क्षेत्र है या भगवान का क्षेत्र है। हम अभी प्रेम को नहीं समझ पाते हैं, हम दिव्यता को जानने का प्रयत्न भी नहीं करते हैं। भजन का नियम है, निर्वासन होकर करने से भगवान मिलते हैं। वासना युक्त, द्वंद्व सुनो, मन में संसार की वासना, संसार की चाह, संसार की आसक्ति, इसे कहते हैं वासना युक्त भजन। ये चित्त को कभी शुद्ध नहीं करता। ये आपका चित्त अनंत जन्मों से बिगड़ा हुआ है, हमारा चित्त। ये तो हमारे गुरु की कृपा है जो मैं आप लोगों को सुनाता रहता हूँ। अभी तक तो ये भी ज्ञान नहीं था कि हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर भी अलग अलग होते हैं। इतना ज्ञान होना भी बहुत बड़ा ज्ञान की बात है। तो नोट करो, वासना युक्त हमारा सबका मन है और वही मन भजन कर रहा है। अब बताओ भगवत प्राप्ति हो तो हो कैसे? वासना युक्त यानी संसार के अंदर फंसा हुआ युक्त मन कैसे भगवत प्राप्ति करेगा? युक्त तो संसार में है, पहले आत्मज्ञान से मुक्त हो गए। इसलिए बार बार बोलता हूं कि हमें आत्मज्ञान होना बहुत जरूरी है, तत्व ज्ञान होना बहुत जरूरी है। लेकिन लोग बाग केवल उसको सुन लेते हैं, सुनने से कुछ नहीं होगा। देखिएगा, वृंदावन में एक महात्मा जी का निवास था। लोग उन्हें नागा बाबा के नाम से जानते थे। वो युगल स्वरूप की उपासना किया करते थे, राधा कृष्ण की युगल स्वरूप को। एक बार वे महात्मा संध्या वंदन के उपरांत कुंजन वन की राह पर जा रहे थे और मार्ग में महात्मा जी जब एक बट वृक्ष के नीचे होकर निकले तो उनके जटा उस बट वृक्ष की जटाओं में उलझ गई। बहुत प्रयास किया सुलझाने का, परंतु जब जटा नहीं सुलझी तो महात्मा जी आसन जमाकर वहीं बैठ गए कि जिसने जटा उलझाई है वो सुलझाने आएगा तो ठीक, नहीं तो मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा और बैठे बैठे प्राण त्याग दूंगा। 3 दिन बीत गए महात्मा जी को बैठे हुए। एक सांवरा सलोना ग्वालिया आया जो 5-7 वर्ष का रहा होगा। वो बालक ब्रज भाषा में बड़े दुलार से बोला, बाबा तुम्हारी तो जटा उलझ गई, अरे मैं सुलझा दूं। और जैसे ही वो बालक जटा सुलझाने आगे बढ़ा, महात्मा जी ने डांट दिया और कहा, हाथ मत लगाना, पीछे हट जाओ, तुम कौन हो? देखिएगा, वो ग्वारिया बाबा बोले, अरे हमारे जे ये काम किया है वही आकर के सुलझाएगा। अब महात्मा जी ने, ना दूर हो जा, मैं तेरे को नहीं सुलझाने दूंगा। जिसने जटा उलझाई है वो आएगा तो ठीक, नहीं तो मैं प्राण छोड़ दूंगा। और ना गोविंदाय नमो नमः। अब महात्मा जी कह के चुप हो गए। कुछ देर तक वो बालक महात्मा जी को समझाता रहा, परंतु जब महात्मा जी नहीं माने, उसी क्षण उस ग्वाल या बालक के अंदर से ही साक्षात्कार मुरली बजाते हुए बांके बिहारी प्रकट हो गए। और अब बोले, महात्मा मैंने जटा उलझाई थी, लो आ गया। जैसे ही सांवरी या की जटा सुलझाने भगवान स्वयं बांके बिहारी
महात्मा जी ने फिर डांट दिया, हाथ मत लगाना, पीछे हट जाओ, पहले बताओ तुम कौन हो। उनका कृष्ण हो। महात्मा जी के वचन सुनकर सोच में पड़ गए, बोलो तुम कृष्ण हो। तो जैसे ही भगवान ने कहा मैं कृष्ण हूं, तो क्या बोले, ना ना, अब तो तेरे को बिल्कुल नहीं सुलझाने दूंगा। बोले क्यों? कि तू तो छलिया है, मैं कैसे जानूं कि तू कृष्ण है। अगर तू कृष्ण है, यहीं पर मेरी राधा रानी को प्रकट कर, और वो कहेगी कि हाँ यही कृष्ण है, तब मैं तुझे सुलझाने दूंगा। क्यों? मैंने आज तक युगल सरकार की सेवा की है, युगल सरकार का ध्यान किया है, मैं राधा पर विश्वास कर सकता हूँ, तेरे ऊपर विश्वास नहीं कर सकता। भगवान पर भी विश्वास नहीं कर रहे। तुरंत उसी मुरली वादक करने वाले बालक के अंदर से वहीं पर राधा रानी प्राकट्य हुई। और जब दोनों का दर्शन करके, आप सोचिएगा, जब स्वामिनी जी को सामने देखा, आनंद विभोर उठे, उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। और जैसे ही किशोरी राधा कृष्ण जटा सुलझाने आगे बढ़े, महात्मा जी चरणों में गिर पड़े और बोले, अब जटा क्या सुलझाते हो युगल जी, अब तो जीवन ही सुलझा दो, मुझे नित्य लीला में प्रवेश देकर इस संसार से मुक्त कर दो। महात्मा जी ने ऐसी प्रार्थना करी, और प्रमाण देखिए, प्रणाम करते करते उनका शरीर वहीं शांत हो गया। स्वामिनी जी ने उनको नित्य लीला में स्थान प्रदान किया। बरसाने से 8 किलोमीटर दूर वो स्थान कदम खंडी के नाम से आज भी फेमस है, जहाँ नागा बाबा की वो समाधि बनी हुई है, जहाँ पर उनकी जटाएं उलझी थी। अब आप सोचिएगा, आप और हम लोग पाना तो चाहते हैं पूर्ण प्रेम, ना तो मन में वो भाव है, ना वो मन में चाहना है। अब अंतःकरण की शुद्धि करने की मन में चाहना ही नहीं है, तो होगी कैसे? जब तक हमारे मन में ये पूर्ण जिज्ञासा नहीं कि हमें अपना अंतःकरण शुद्ध करना है। यह अंतःकरण क्या है? आपका मन है। अब रामचरित मानस में पढ़ तो लिया कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, लेकिन कभी हमने मल को धोने का प्रयत्न नहीं किया। और ये मल क्या है? मन के अंदर मल है, शरीर का मल नहीं धोना। बहुत से लोग शरीर को निर्मल कर लेते हैं, गंगा जी में स्नान करेंगे, हम त्रिवेणी में स्नान करेंगे, और ये ड्यूटी हमारी है। सारे संत महात्मा क्यों कहते हैं अपना अंतःकरण शुद्ध कीजिए, पात्र शुद्ध कीजिए? ये कर्तव्य है हमारा, यही हमने नहीं किया, और दोष देते हैं भगवान को कि तुम कृपा नहीं करते, गुरु जी को दोष देते हैं तुम कृपा नहीं करते। तो हरि और गुरु दोनों आनंद प्राप्त कर चुके हैं। आनंद, ज्ञान और सत्ता, ये 3 चीज होती हैं। आनंद, ज्ञान और सत्ता, सत चित आनंद जिसे बोलते हैं। तो भगवान के पास तो सदा से तीनों प्रॉपर्टियां हैं, उनका तो नाम ही सच्चिदानंद है। अब जो उनको पा लेता है वो भी सच्चिदानंद हो जाता है। अब आप और हम लोग अपने आप को शुद्ध करना चाहें तो सबसे बड़ी चीज, मन में हरि गुरु को लाओ, क्योंकि वो शुद्ध हैं तो ये शुद्ध होगा। और अगर अशुद्ध को लाओगे, ध्यान से सुनो, मैंने कई बार आपसे निवेदन किया है, अशुद्ध और शुद्ध में अंतर क्या है? आपके परिवार में कोई भी भक्त है तो वो शुद्ध है, वो भगवान का हो चुका, उसे लाने में बुराई नहीं है, उसे लाने में बुराई नहीं है। लेकिन हम लोग अपने शरीर का संबंध मान के उनको मन में लाते हैं, इसीलिए हमारा मन सदा शुद्ध रहता है। तो हरि गुरु को इसलिए लाना कि मन शुद्ध करना है, लेकिन ऐसा करने का कौन प्रयास करता है, कौन प्रयत्न करता है? ये चर्चा रोज आपके साथ चल रही है,
आगे भी चलती रहेंगी। कल फिर आपकी सेवा में प्रस्तुत होऊंगा। आज जो महात्मा की बात मैंने आपको बताई कि माया इतनी ठगनी है, ये धन का न भोग करें न दान करें, वो तो हलवे को पलटने वाली कलछी है, ऊंट की पीठ पर वेदों का बोझ है वो धन, क्योंकि कलछी के स्वाद को आता है और ऊंट के ज्ञान को होता है। अब सोच के देखिएगा, क्या ऊंट को धन ऊपर रखा हुआ स्वाद आता है? क्या ऊंट ज्ञानी हो जाता है? या करछी जो कढ़ाई के अंदर खाना पलटती रहती है उसको स्वाद आता है? इसी प्रकार हम इस धन के अंदर लिप्त हो गए हैं। हमारा मन अभी परम धन के लिए ललचाता नहीं है। प्रयत्न कीजिएगा, हम होंगे कामयाब। मायूसी मत लाइएगा चेहरे पर, मायूस मत होइएगा। एक बात मैंने कही, सपना देखते हुए जाग जाना, सत्संग सुनते हुए आत्मज्ञान हो जाना, फिर आपका कल्याण सुनिश्चित होगा। अब 1 मिनट कीर्तन करेंगे, उसके बाद में कल आपकी सेवा करेंगे। आज हम सत्संग को यहाँ विराम दे रहे हैं। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। हरि गुरु दोई अपना, गहूँ इन के शरणा। हरि गुरु दोई अपना, गहूँ इन के शरणा। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे भाई, राधे राधे। सबको राधे राधे।